हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है ए सेलर गोज़ 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 14 मिनट्स एंड रिटर्न इन 1 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। एक सेलर है जो क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। उसको टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट। और रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न किस में होगा, अप स्ट्रीम में होगा। और उसको टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। तो हमें क्या करना है, स्पीड निकालना है सेलर का स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर ऐसा वाटर जहाँ पे क्या होता है, वाटर स्टिल है, मतलब वो स्थिर पानी है जहाँ पानी का बहाव नहीं है। और स्पीड ऑफ करंट, करंट का स्पीड का मतलब हमें क्या है कि स्पीड वाटर किस स्पीड से फ्लो कर रहा है उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम, देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ये मान लो हमारा रिवर है, एक मिनट, ये हमारा रिवर है। ठीक है, ये हमारा वोट है। अगर समझो वोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा वोट क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो रिवर है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये डाउन स्ट्रीम है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, वोट का एक खुद का स्पीड और एक पानी जो वाटर है, वाटर उसको इसी डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, वोट के स्पीड और प्लस करंट के स्पीड। करंट हम किसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ करंट बोलते हैं। तो दोनों का स्पीड क्या होगा, जगह सम हो जाएगा। लेट अस सपोज द स्पीड ऑफ वोट क्या होगा हमारे पास, अगर 10 होगा और स्पीड ऑफ करंट अगर 2 होगा, तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड कुछ नहीं है, बस वोट के स्पीड को और करंट के स्पीड को जो सम करके जो स्पीड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो वोट का स्पीड 10 और ये करंट का 2, तो ये जगह हमारा 12 क्या हो जाएगा, हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या है कि वोट का एक अपना खुद का स्पीड और प्लस जो करंट है हमारा, यानी जो पानी है, जो पानी का फ्लो है, उस वो दोनों को सम करा दिया तो जो स्पीड आएगा उसी स्पीड से क्या हो रहा है, हमारा वोट का स्पीड हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे ये 12, जो क्या है कि वोट के स्पीड और करंट के स्पीड का सम है। और जैसे इसका ऑपोजिट क्या होता है, हमारा डाउन स्ट्रीम होता है। सपोज करो, एक मिनट, अप स्ट्रीम देखो क्या होता है, अप स्ट्रीम। समझो ये फ्लो है, ये वाटर है, ये रिवर है। ठीक है, और ये हमारा वोट है। वोट हमारा क्या जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट हमारा जो वाटर है वो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब कि जो वाटर है वो क्या करेगा, अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा, हमारे वोट को अपोज करेगा। तो अपोज का मतलब क्या है कि वो सामने से प्रेशर लगाएगा, तो हमारा जो वोट क्या होगा, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपोजिट में, यानी वोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर का फ्लो यानी करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो हमारा अप स्ट्रीम किसके इक्वल होता है, इसका मतलब होता है वोट के स्पीड यानी स्पीड ऑफ वोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ वोट में से हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ करंट को माइनस करते हैं। तो सपोज हमारे स्पीड वोट का कितना है, 10 है, करंट का स्पीड हमारा 2 है, तो हमारा 10 माइनस 2 यानी 8, यानी 8 किलोमीटर पर आवर से क्या होगा, हमारा वोट मूव करेगा बिकॉज ऑफ द करंट विच फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन विच अपोजेस द वोट। सो हमारा क्या हो जाता है, वोट का स्पीड कम हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड। और अप स्ट्रीम स्पीड में हमारा वोट का स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। यही बेसिक है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलो, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि एक सेलर है जो कि 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, जिस स्पीड में हमारा रिवर जिस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारे वाटर का फ्लो, उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वोट भी जा रहा है। तो हमारे सेलर का स्पीड, यानी मतलब समझो कि हमारे जो वोट है वो 8 किलोमीटर से 8 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको 14 आवर्स लग रहा है। ठीक है, और रिटर्न हो रहा है तो उसको 1 आवर लग रहा है, यानी डिस्टेंस हमारा गिवन है, टाइम गिवन है, हमें स्पीड निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि सेलर का स्पीड मान लो x होगा और करंट का स्पीड हमारे पास y होगा। और अप स्ट्रीम स्पीड हमारा क्या होता है, अप स्ट्रीम में क्या करते हैं हम,
वोट की स्पीड से करंट के स्पीड को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे वोट का स्पीड यानी सेलर का स्पीड क्या है, x है, और करंट का क्या y है, तो x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे, x प्लस वाई सम कराएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या है, हम सबसे पहले निकालेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो हम यहाँ लिखेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है, स्पीड हमारा डिस्टेंस, बेसिक फार्मूला जो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वही हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे यहाँ पे क्या गिवन है, 8 किलोमीटर में गिवन है, और टाइम क्या है, मिनट में गिवन है। तो हम मिनट को अगर आर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 12, यानी 12 किलोमीटर पर आवर से हमारा क्या हो रहा है, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया। ठीक है, अब और डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारा क्या था, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई क्या आ गया हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 12। इसको इक्वेशन 1 पुट कर लो। अब हम करेंगे अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, x माइनस वाई, और सेम है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस हमारा सेम ही है क्योंकि 8 किलोमीटर जा रहा है, फिर वापस आएगा तो 8 ही किलोमीटर होगा। तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस 8 किलोमीटर, और टाइम यहाँ क्या लग रहा है, 1 आवर। क्वेश्चन में ही आर में गिवन है तो इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे। अगर आर में नहीं होता तो हम इसको क्या करते हैं, आर में चेंज करते हैं मिनट से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमारे पास x माइनस वाई भी कितना गिवन है, 8। इसको इक्वेशन 2 पुट कर लो। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुका है, x प्लस वाई जो कि क्या है हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड है, x माइनस वाई जो हमारा क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड है। अब इक्वेशन 1 और 2, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x एंड वाई हमें फाइंड करना है। तो क्या होता है यहाँ पे, तो इसी को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। टू वेरिएबल x एंड वाई, और दो इक्वेशन दो वेरिएबल, हम क्या करेंगे, दोनों को सम कराएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 8, y कैंसिल हो जाएगा, 2x कितना आ गया, 20, x की वैल्यू क्या आ गई, 10। ठीक है, यानी x क्या था हमारा, स्पीड ऑफ सेलर था, स्पीड ऑफ सेलर आ गया हमारे पास 10। अब इसको पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, x 10 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2, यानी y हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। और हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, फाइंड द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ सेलर क्या आ गया हमारा, स्पीड ऑफ सेलर भी आ गया, स्पीड ऑफ करंट भी आ गया। तो हम लिख देंगे 10 स्पीड ऑफ सेलर इज 10 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा स्पीड ऑफ सेलर 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट 2 किलोमीटर पर आवर हो गया। बस यही था इस क्वेश्चन में।